सभी श्रोतावृंद को राधे राधे। ज्येष्ठ शुद्धि दशमी को जेठ का दशहरा आता है। गंगा दशहरे के दिन सुबह गंगा जी में नहाते हैं, गंगा जी की पूजा करते हैं और गंगा जी में दूध और बतासे चढ़ाते हैं। उसी गंगा का अवतरण कैसे हुआ पृथ्वी पर, इसके विषय में मैं आपको कथा सुनाती हूँ। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनके केशनी और सुमति नामक दो रानियां थीं। केशनी से अंशुमान नामक पुत्र हुआ तथा सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र यज्ञ को भंग करने हेतु घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध गए। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे तो उन्होंने यज्ञ के घोड़े को वहाँ बंधा पाया। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कहकर पुकारा। कपिल मुनि की समाधि टूट गई तथा राजा के सारे 60,000 पुत्र कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। अंशुमान पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उसके भाइयों को भस्म होने का सारा वृतांत कह सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमान को यह भी बताया कि यदि उनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस समय अश्व को लेकर अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण कराओ, उसके बाद गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंचकर राजा सगर से सब वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु वे असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु उन्हें भी सफलता नहीं मिली। अंत में दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करी। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और गंगा जी को पृथ्वी पर ले जाने का वरदान दे दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा के वेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर ही इस वेग को रोक सकते हैं, इसलिए तुम उनकी आराधना करो। भगीरथ ने शंकर जी की आराधना करी। तब शिव जी तैयार हो गए। उन्होंने महाराज भगीरथ एक अंगूठे पर खड़े होकर तपस्या की। तब उनकी कठोर तपस्या से शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए राजी कर लिया। शिव जी गंगा जी को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तत्पर हो गए। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिव जी ने गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। कई वर्षों तक गंगा जी को जटाओं में समेटे रहे। भागीरथ ने फिर अनुनय विनय करी। तब शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं में से मुक्त करने के लिए तैयार हुए। इस प्रकार शिव जी की जटा से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल निनाद करती हुई मैदान की ओर बढ़ी। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषि जहनु का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर गंगा जी को पी गए। भगीरथ की प्रार्थना करने पर उन्होंने जांग से पुनः उन्हें निकाल दिया। तभी से गंगा जी का नाम जाह्नवी पड़ा। इस प्रकार अनेक स्थलों को पार करती हुई जाह्नवी कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म अवशेषों को उतार कर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्र के अमर होने का वरदान दे दिया और घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथ ही भी होगा। अब तुम जाकर अयोध्या का राज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। बोल गंगा मैया की जय।